Good evening, everyone. Today, I want to talk about labor laws and how to cover it in 7 days. Although the revision classes are starting from 15th, today is 13th, so we are almost there. Syllabus, timetable, सब कुछ मैं already share कर चुका हूँ. With the enrolled students, I have a mentorship class tomorrow evening, that is Sunday. So I'm going to be sharing with you in detail the timetable as well. But we are going to start, to give you a perspective, we are going to start with Constitution from 15th. तो एक एक करके हम पूरा कवर करेंगे स्टार्टिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन. आई वांट टू टॉक अबाउट दिस वन स्पेसिफिक टॉपिक बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है और आएगी भी बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी. कवरिंग लेबर लॉज इन 7 days, हाउ टू एक्चुअली डू इट, व्हाट इज़ टू बी डन, व्हाट इज़ नॉट टू बी डन, इसको समझना बहुत ज़रूरी है. एंड आई एम कीपिंग इन माइंड दैट यू माइट बी स्टडिंग बाय योर सेल्फ. इन दैट सिनेरियो किस तरह से 7 दिन में पूरा या मेजॉरिटी लेबर लॉस कवर कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा. एंड में आपको पूरा पेज दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर से देखिए एक बार अच्छे से एंड यू स्टार्ट फॉलोइंग दैट. Point number one, or rule number one, and the most important rule, and there's going to be just one rule out here, is that all kind of note making is to be done online only. बस ऑनलाइन होगी नोट मेकिंग ऑफलाइन नहीं करोगे, पेज पे पेपर पे नहीं करोगे. जिस दिन आपने ये डिसाइड किया कि मैं पेपर पे नोट मेकिंग करूंगा एंड यू वांट टू कवर लेबर लॉस बाय योरसेल्फ, तो फिर फेल हो जाएगा सब कुछ. एवरीथिंग विल फॉलो अपार्ट. ओके, सबसे ऊपर आता है ये, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है. फिर आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट से कि लेबर लॉज के अंदर आता क्या क्या है. व्हाट लेबर लॉज कंप्राइजेज ऑफ, कंप्राइजेज ऑफ व्हाट, या फिर उसके अंदर क्या क्या आता है, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले लेबर लॉज के अंदर आते हैं सारे ओल्ड एक्ट्स. बहुत सारे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे सारे एक्ट्स के नाम, पूरी एक्ट्स की लिस्ट, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो. मेरे को अभी देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले भी दी हुई है. सेकंड आता है न्यू लेबर कोड्स. पुराने एक्ट्स एज वेल एज न्यू लेबर कोड्स, ये दोनों ही ज़रूरी हैं और दोनों ही करने हैं. यू हैव टू डू बोथ ऑफ देम. थर्ड आता है ऑल अमेंडमेंट्स इन ओल्ड एक्ट्स. देखो लेबर कोड्स में कोई अमेंडमेंट्स अभी तक नहीं आए हैं, अमेंडमेंट्स बिलोंग टू ओल्ड एक्ट्स. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट you will not be able to understand this if you have not read this, and you will not be able to understand this if you have not read this. Therefore you have to read this first, then you have to read this to understand the major changes that have been made, and then you also have to read the amendments. Okay, ये तीन एस्पेक्ट आ जाते हैं. एंड द फोर्थ एस्पेक्ट इज बेसिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस. नाउ दीज बेसिक्स आर गिवन इन द सिलेबस एज वेल. सिलेबस में कुछ टर्म्स हैं, उन्हीं टर्म्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं. क्वेश्चंस थोड़े डेप्थ में आ रहे हैं, बेसिक से इतने आसान नहीं हैं. लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन मुझे देखने को मिले जो कि बहुत ज़्यादा बुक्स में भी नहीं हैं. कई बार बुक्स में भी ये नहीं है. ऑनलाइन देर आर लॉट ऑफ PDF सोर्सेज विच आई फाउंड जहाँ पे इनके आंसर्स मुझे मिल रहे थे. तो मे बी द कमीशन और द टीचर्स देर आर ऑल्सो पिकिंग अप कॉन्टेंट फ्रॉम ऑनलाइन PDF सोर्सेज, एंड दीज आर रिलायबल सोर्सेज. कोई फलाना यूनिवर्सिटी है, उसका कोई किताब है जो वहाँ के प्रोफेसर ने लिखी है, वो पूरी किताब ऑनलाइन पड़ी हुई है, वो किताब उठा ली और उस किताब से क्वेश्चन पूछ लिया. सो रिलायबल सोर्सेज से आ रहे हैं, ऐसे रैंडम गूगल से नहीं आ रहे हैं. बट ये ऐसी किताबें हैं जो आपको मेन स्ट्रीम में नहीं मिलेंगी, अमेजोन पे जाके सर्च करोगे शायद नहीं मिलेगी. तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है. ओके, ये कम पूरा दिस इज़ व्हाट लेबर लॉ कंप्राइजेज ऑफ, ये चार चीज़ हैं. अब आ जाते हैं हाउ टू कवर ऑल ऑफ देम वन बाय वन. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और मैं इस पे ये ध्यान रखूँगा कि भाई आप लोग खुद पढ़ रहे हो. देखो कोर्स के ऊपर रिलाय करोगे, रिवीजन क्लासेस के ऊपर रिलाय करोगे तो फिर कोई गुंजाइश ही नहीं रहती डिस्कस करने की या सोचने की कि भाई किस तरह से कवर करना है, क्योंकि वहाँ जो पढ़ाया जाएगा सबसे पहले आप वही कवर करोगे, फिर आप गैप्स ढूंढने की कोशिश करोगे. गैप्स बचते नहीं हैं बिकॉज हमारे पास डिसेंट टाइम है एग्जाम के लिए. क्वेश्चन तभी आता है, कॉम्प्लिकेशन तभी आती है व्हेन यू आर लाइक कि मुझे खुद ही पढ़ना है, खुद ही कवर करना है फॉर XYZ रीजंस. तो उन स्टूडेंट्स पे मेरा यहाँ पर फोकस है. तो आता है कि भाई कैसे कवर करना है. सबसे पहले उठाते हैं ओल्ड एक्ट्स.
हम सेम सीक्वेंस में चलेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। तो ओल्ड एक्ट्स कवर करने का सीक्वेंस या फिर मेथड क्या होना चाहिए? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले ओल्ड एक्ट्स में कोई चेंजेस जो हैं वो हम अलग से पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, एज द एक्ट वाज, it is given in India code. So download the act from India code. India code is a website, गूगल करोगे मिल जाएगी, वहाँ पे सारे एक्ट्स के नाम है, एक्ट सर्च करो आराम से मिल जाएगा। पूरा पीडीएफ आपको एक्ट का इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा। सो डाउनलोड द एक्ट फ्रॉम इंडिया कोड, दैट इज योर स्टेप 1, दैट इज द मोस्ट रिलायबल मेथड और रिलायबल सोर्स दैट यू कैन यूज एक्चुअल वाइट पेपर। ओके, अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जो आप इंडिया कोड से एक्ट डाउनलोड करोगे ये होगी टेक्निकल, और ये कुछ एक्ट्स हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, बड़ी लंबी एक्ट है, पढ़ने बैठोगे 5 दिन उसी में लग जाएगा, बिकॉज इट इज़ सो टेक्निकल एंड इट इज़ सो लेंथी। तो सेकेंड पॉइंट आता है, आपने डाउनलोड करी, अब भाई डाउनलोड करके इसको सिंप्लीफाई भी करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ एक्ट बहुत लंबी है। छोटी एक्ट है तो डायरेक्टली पढ़ लो वहाँ से, 2 घंटे की जगह 4 घंटे में हो जाएगी, बट लंबी एक्ट है तो तुम्हें पता है एक दिन में नहीं हो पाएगा। आई बेटर स्पेंड 1 आवर ऑन सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मेथड बताता हूँ। देखो हम लोग, मैं जो मेथड यूज़ करता हूँ वो बहुत अलग होता है, बट मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के आपको ये मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो मेथड यूज़ करता हूँ वो पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिकॉज आई बीन डूइंग दिस टीचिंग एंड ऑल्सो डूइंग ऑल ऑफ दिस सिंप्लीफिकेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मेरा हाथ बैठा हुआ है, मैं जल्दी कर पाता हूँ, आप लोग नहीं कर पाओगे। सिंप्लीफिकेशन करना कैसे है? आप एक्ट में सेक्शन वाइज जाओगे, सेक्शन वाइज इन द एक्ट, नेवर लुक एट द एंटायर एक्ट, ऑलवेज लुक एट डिफरेंट सेक्शंस। सेक्शन स्टार्ट होने से पहले सारी डेफिनेशंस होती हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसके बाद सेक्शंस। तो आप जैसे एक्ट है वैसे ही स्टार्ट करोगे, बट 1 सेक्शन एट अ टाइम, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, जो भी उसमें सीक्वेंस बना हुआ है, और उससे पहले उसमें डेफिनेशंस का एक अलग सेक्शन होता है, वो अलग हो गया। तो आप हमेशा सेक्शन वाइज देखोगे एक्ट को। मैंने सेक्शन 2 उठाया, एक्ट का 4 पेज का है, मैंने वो कॉपी किया। नाउ पुट दिस एंटायर सेक्शन इन ChatGPT और Gemini और एनी अदर बेटर AI सोर्स दैट यू नो ऑफ। आपने उसमें डाल दिया, फिर आपने उसको कमांड दी कि भाई मुझे ना ये सिंप्लीफाई करके दे, लेकिन मेक श्योर कि इसमें से कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है तेरे को सारे पॉइंट्स कवर करने हैं और सिंप्लीफाई करना है। छोटा हो बड़ा हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस सिंप्लीफाई करके दे और सारे पॉइंट्स होने चाहिए। आपने कमांड दी, अच्छी खासी लंबी कमांड बनाओ बैठ के आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। समझ नहीं आ रहा है, इसी को बोलो मेरे को कमांड दे, बना के दे, मुझे ये काम करना है। ओके, उसने आपने कमांड दी, उसने आपको सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट दे दिया। नाउ दिस सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट इज ओनली फॉर 1 सेक्शन एट अ टाइम। ये सारे सेक्शंस का नहीं है, ये एक सेक्शन का है। आपने सेक्शन 2 यहाँ पे डाला AI सिस्टम में, उसने आपको सेक्शन 2 का सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट दिया। नाउ दीज 2 डॉक्यूमेंट्स, आपके पास 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ गए, एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट। अब मैं करूँगा क्या? मैं पढ़ाता भी इस तरह से हूँ एक्चुअली, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं भी यही करता हूँ एज अ टीचर। व्हाट आई विल डू इज, आई विल फर्स्ट गो थ्रू द सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट, सिंप्लीफाइड वर्जन। जब मैं सिंप्लीफाइड वर्जन पढ़ूंगा तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, बहुत जल्दी पढ़ लूँगा, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ गलतियाँ होंगी, आई नो दैट। सम थिंग्स माइट ऑल्सो बी स्किप्ड बाय द AI सिस्टम इन दैट। कुछ चीज़ों के इंटरप्रिटेशन भी गलत देता है AI सिस्टम। तो उसको सुधारने के लिए व्हाट आई विल डू इज, आई विल ऑल्सो नाउ गो थ्रू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल वर्जन, सेम सेक्शन, ओनली दैट स्पेसिफिक सेक्शन, नथिंग एल्स। तो व्हाट एम आई डूइंग व्हेन आई एम गोइंग थ्रू दिस, मेरा टाइम कैसे बचेगा? अगर मैं डायरेक्टली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ता ना तो मेरे को 4 घंटे लगते, लेकिन मैंने सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट 1 घंटे में पढ़ लिया। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया। अब जैसे मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ूंगा, आई डोंट हैव टू नाउ डीकोड एवरीथिंग, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डीकोडेड इट बाय रीडिंग द सिंप्लीफाइड वर्जन। तो मुझे बस कंफर्म करना है कि जो मेरा इंटरप्रिटेशन है वो सही है यहाँ पर या गलत है, कंफर्मेशन चाहिए बस। वो कंफर्मेशन करते हुए चले जाओ। ये जो सिंप्लीफाइड वर्जन है इसकी आप कॉपी डाउनलोड करोगे और अपने नोट्स में डालोगे, जिससे कि रिवीजन करने में आसानी हो।
और जो भी चेंजेस करने हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के हिसाब से, जो भी एरर्स हैं वो यहाँ पे चेंजेस करते हुए चले गए, सो दैट दिस बिकम्स योर फाइनल वर्जन. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. लुक्स लाइक अ टीडियस प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ टीडियस प्रोसेस, इट्स अ वेरी हेल्दी प्रोसेस. ये तुमने खुद कर लिया और ये खुद करना पड़ेगा. ये तुमने खुद कर लिया, बिलीव मी. ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन आए, तुमने पढ़ा हो और तुम आंसर नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, बहुत सिंपल है, समझ आ गया. लंबा लग रहा है लेकिन पॉसिबल है. ओके, आगे चलते हैं. ओके, तो ये हो गया हमारा पुराने एक्ट का काम. अब आते हैं सेकंड पे. सेकंड में क्या था हमारा? न्यू लेबर कोड्स. लेबर कोड्स, ठीक है. लेबर कोड्स बहुत सिंपल है कंपैरेटिवली. क्यों? क्योंकि अमेंडमेंट्स का कोई डर नहीं है, न्यू है, बहुत पुराने नहीं हैं, 2019-20 में आए हैं, तो लैंग्वेज भी सिंपलर है. यू जस्ट अगेन गो टू इंडिया कोड. इंडिया कोड पे जाके आपने पूरा डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया. डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके उसके बाद आपने चैट जीपीटी को बिल्कुल सेम तरीके से, या फिर जेमिनाई को, या किसी भी और एआई को सिंप्लीफाई करने के लिए बोला. और आपने सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट पहले पढ़ा और फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ा और साथ में नोट्स बनाते चले गए. सिंप्लीफाइड वर्जन को आप अपना नोट, मेन नोट मानोगे, और जो भी उसमें एरर्स होंगे यू विल कीप मेकिंग चेंजेस और इसको अपने नोट बुक में, ऑनलाइन नोटबुक में डालते चलोगे. ये देखो तभी पॉसिबल है जब आपकी नोट मेकिंग ऑनलाइन है. ऑफलाइन करोगे तो यू हैव टू राइट एवरीथिंग डाउन. उसी में आपके 10 महीने लग जाने हैं और एग्ज़ाम 2.5 महीने बाद है. पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं पाएगा. आपके पास ऑनलाइन नोट्स होंगे, वो सिंप्लीफाइड वर्जन आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हुए चले जाओगे. आपको लिखना नहीं है फिर सब कुछ, आपको पढ़ना है. रीडिंग टेक्स लेस टाइम, राइटिंग टेक्स अ लॉट मोर टाइम. यू डोंट हैव टू डू दैट. ओके, यू डोंट हैव द टाइम टू डू दैट. ओके, सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट पे आते हैं, विच इज़ अमेंडमेंट्स. नाउ दिस इज वेयर अ प्रॉब्लम इज. सबसे मुश्किल है. और ये अमेंडमेंट्स ओल्ड पार्ट्स की हैं, ये अमेंडमेंट्स न्यू कोड्स की में नहीं है. अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स ओल्ड पार्ट्स में ही हैं. ठीक है ना. 1 सेकेंड. हम्म. अमेंडमेंट देखो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है. क्यों चैलेंजिंग है? क्योंकि देर इज़ नो वन सोर्स, नो वन डॉक्यूमेंट जहाँ पे सारी अमेंडमेंट्स मेंशन्ड हो. फॉर एग्जांपल मैंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 उठाया. अब मुझे चाहिए कि मुझे कोई बता दे कि यार इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स आज तक हुई हैं. आपको नहीं मिलेगा एक डॉक्यूमेंट, कहीं भी ढूंढ लो. इंडिया कोड पे भी नहीं है, और भी कहीं नहीं है, गवर्नमेंट की किसी वेबसाइट पे नहीं है. क्योंकि अमेंडमेंट्स एक एक साथ हुआ नहीं है. अमेंडमेंट्स लेट्स से, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ हाइपोथेटिकल. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947. इसमें पहला अमेंडमेंट हुआ 1962 में, फिर दूसरा अमेंडमेंट हुआ 85 में, फिर तीसरा अमेंडमेंट हुआ 1999 में, फिर फोर्थ अमेंडमेंट हुआ 2012 में, फिर फिफ्थ अमेंडमेंट फाइनल एक और हो गया 2019 में, और उसके बाद न्यू लेबर कोड भी आ गया है. तो ये सारी अमेंडमेंट जो हैं आपको एक जगह पे नहीं मिलेगी. तो सबसे पहला टास्क होता है फिगर आउट करना कि इस एक्ट में कब कब अमेंडमेंट हुआ है. when has the amendment happened in this act. ओके, तो अब ये फिगर आउट करना इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो दो तरीके हैं भाई, या तो टीचर पे रिलाई करो. एक टीचर पकड़ो जो आपको बता दे कि भाई ये सारे अमेंडमेंट्स हुए, डॉक्यूमेंट्स दे दे, पढ़ा दे, तो आपका काम आसान हो गया. अब अगर ये नहीं करना है या नहीं कर सकते हो, देन यू हैव ओनली योर सेल्फ टू डू द जॉब. तो अब आपको इसमें लगेगा थोड़ा समय. ठीक है ना, और टाइम आपको देना पड़ेगा. प्रोसेस बता देता हूँ. प्रोसेस क्या होगा, एक एक करके बताता हूँ. सबसे पहले मैंने गूगल किया, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, इवन इफ दैट इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट, हाफ करेक्ट, कोई बात नहीं. सबसे मैंने गूगल किया कि भाई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो मेरे को सब बता दे. वो आपको 2-3 बताएगा, सारे नहीं बताएगा. ठीक है ना. आपने पहले प्लेन गूगल किया, फिर उसके बाद आपने एआई को दिया, चैट जीपीटी को या फिर जेमिनाई को या किसी और को, सेम एग्जैक्टली सेम चीज़ बोली. उसने आपको कुछ आउटकम निकाल के दिया. अब ये दोनों आउटकम सेम भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत ओवरलैपिंग होंगे, डिफरेंट होंगे, मिक्स होगा. आपने दोनों पढ़ लिया और आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया कि यार यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा है. फिर आप इंडिया कोड पे गए. इंडिया कोड पे व्हेन यू ओपन एन एक्ट, तो वहाँ पे एक्ट
का जो पेज होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, रूल्स, अमेंडमेंट्स करके कुछ नहीं है एक, ऐसे बहुत सारे आइकन्स हैं अलग अलग। यू कीप क्लिकिंग ऑन दोज आइकन्स, उसके अंदर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो यू ओपन ऑल दोज आइकन्स एंड रीड ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स। देयर विल बी अ डॉक्यूमेंट, an icon of rules. उसके अंदर if the document is very long then you skip it because those are the rules. But if the document of rules is small, 1 page 2 page, then you go through it. बहुत लंबा है, 50-50 पेज के भी हैं, नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, फंस जाओगे उसमें, तो इसको याद रखना है। तो इंडिया कोड पे आइकन्स देखे, एंड इन दीज आइकन्स यू आर लुकिंग फॉर अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स के नोटिफिकेशन, अमेंडमेंट्स के सर्कुलर्स कि देखो ये अमेंडमेंट हो चुका है। तो जैसे ही आपको सर्कुलर देखा आपको पता लग गया कि अच्छा ये अमेंडमेंट तो कन्फर्म्ड है। तो यू आर डूइंग दीज थ्री थिंग्स एट द सेम टाइम, अलग अलग टाइम पे नहीं कर रहे हो, ये साथ में कर रहे हो। जब ये साथ में करोगे तभी समझ आने लगेगा कि अच्छा इस तरह से करना था। ओके, अब आपने ये तीनों चीज़ों को कंबाइन करना है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो आपने ये तीन चीज़ करी, इसमें आधा पौना घंटा लगेगा। देन यू कंबाइन दीज थ्री एंड यू क्रिएट वन डॉक्यूमेंट ऑनलाइन। ये वन डॉक्यूमेंट बनाने में यू माइट हैव टू सिंप्लीफाई अ लिटिल बिट ऑल्सो। लेट्स से चैट जीपीटी, गूगल पे डाला आपने अमेंडमेंट्स, आपको उसने 5 पीडीएफ भी दे दी, आपने वो डाउनलोड कर ली, एक एक दो दो पेज की हैं, उसमें लिखा हुआ है अमेंडमेंट फलाना फलाना ईयर में हुआ था, और वो ऑफिशियल पीडीएफ है। तो आप उसको सिंप्लीफाई करोगे जैसे ऊपर सिंप्लीफाई किया था हमने, ठीक है, वो चैट जीपीटी में डाल के सिंप्लीफाई करोगे। तो वो सब करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो सिंप्लीफाइड वर्जन्स आपको एक डॉक्यूमेंट बना के उसमें डालते हुए चले जाना है कि ये अमेंडमेंट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, और इसमें सब कुछ मैं डाल रहा हूँ। फिर उसको फाइनल करने की कोशिश करनी है कि यार लेट्स मेक सेंस आउट ऑफ इट, ठीक है। इसमें थोड़ा समय लगेगा बिकॉज देर आर मोर देन आई थिंक 24 एक्ट्स, 24 अमेंडमेंट्स, उनमें टाइम लगता है थोड़ा सा। ओके, बट देर इज़ नो अदर वे। या तो टीचर पे रिलाई करो जो मैं कर रहा हूँ, मेरी टीम को बैठा के उनसे बोल रहा हूँ ये अमेंडमेंट्स ढूंढो, फिर उनको प्रूफ रीड कर रहा हूँ। इधर multiple people do it for you or you do it yourself, there is no other way. Okay, लास्ट आ जाता है बेसिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशन बेसिक्स, ये कैसे कवर करना है, बड़ा सिंपल तरीका है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है इसको कवर करने का एक्चुअली। देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन दे आर गुड बट दे आर नॉट वेरी रिलायबल फॉर दिस एग्जाम। टू सर्टन एक्सटेंट दे आर, बट इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, वो पढ़ने के लिए 1 महीना चाहिए, सो नॉट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। तो करना क्या है, सिलेबस में टर्म्स मेंशन्ड है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में, उन टर्म्स को सबसे पहले आपको गूगल करना है सो दैट यू हैव अ बेसिक आइडिया। जैसे कि ट्रेड यूनियन एक टर्म मेंशन्ड है, ट्रेड यूनियंस इन इंडिया एंड देयर पॉलिटिकल एफिलिएशंस, तो आपने ट्रेड यूनियन गूगल कर दिया और आपको कुछ कुछ मिल गया। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, ट्रेड यूनियंस इन इंडिया सो फार, ट्रेड यूनियंस इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऐसे गूगल कर करके आपने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स निकालने शुरू किए, ठीक है। ओके, दूसरा, यही सेम चीज़, टर्म्स वाली जो चीज़ है, ये अगेन आपको चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई पे डालना है। दिस इज द सेकेंड थिंग दैट यू शुड बी डूइंग। अब ये दोनों कंबाइन होके आप हर एक टर्म का एक एक डॉक्यूमेंट बनाते हुए चलोगे, ठीक है। थर्ड इज व्हेन यू गूगल इट देन लुक फॉर पीडीएफ्स ऑफ बुक्स। कुछ बुक्स मिलेंगी आपको ऑनलाइन, बुक्स भी नहीं तो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस अपनी वेबसाइट पे ना रीडिंग्स डाल के रखते हैं, वो रीडिंग्स भी मिलेंगी आपको जब आप गूगल करोगे, थोड़ा सर्च करोगे। वो जो रीडिंग्स हैं, सम ऑफ दोज रीडिंग्स आर एक्चुअली वेरी गुड। कुछ इंडस्ट्रियल रिलेशंस की या इंडस्ट्रियल लॉज की ना स्पेसिफिक कॉलेजेस, स्पेसिफिक कोर्सेज भी हैं इंडिया में, तो उनके वेबसाइट्स पे वहाँ के लिंक्स आपको मिलेंगे, तो उनकी बुक्स बड़ी अच्छी होती हैं, वो आपको बुक्स मिलेंगी यहाँ पर। या तो वो बुक्स डायरेक्टली पढ़ सकते हो अगर छोटी है तो, और अगर लंबी है तो अगेन सिंप्लीफाई करने के लिए गिव इट टू चैट जीपीटी और बोलो कि मुझे समरी बना के दे दो। चैट जीपीटी नहीं यूज़ करते हो, यू कैन यूज़ एनी अदर सिस्टम ऑल्सो, और भी बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम्स हैं, यू कैन यूज़ दोस। ओके, ये तीनों चीज़ें कंबाइन करके, यहाँ पे तो मैंने खाली टर्म्स गूगल किए, माई फोकस वॉज ऑन टर्म्स, बट हेयर आई एम गोइंग अ लिटिल वाइडर because I am focusing on the entire industrial relations.
इन दोनों को कंबाइन करके फिर चैप्टर बाय चैप्टर या टर्म बाय टर्म आप अपने नोट साइमल्टेनियसली बनाते हुए चलो, सो दैट यू डोंट हैव टू डू दिस एंटायर एक्टिविटी अगेन। मैं दोबारा नहीं करना चाहूँगा, एक ही बार करना चाहूँगा, है ना। दिस कंप्लीट्स हाउ यू कैन प्रिपेयर योर एंटायर लेबर लॉज इन 7 days। अब 7 दिन मुश्किल लगता है बट एक्चुअली पॉसिबल है। देखो थोड़ा बहुत चैलेंज आएगा व्हेन यू डूइंग इट बाय योरसेल्फ। मैं आपको जैसे ही रिवीजन सेशन स्टार्ट होंगे, जो प्लानर में ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसमें 4 सेशंस में पूरा IR लेबर लॉस करवा रहा हूँ। वो 3-3 घंटे के हैं 4 सेशंस या 4-4 घंटे के 4 सेशन बनेंगे, तो 16 एनीवेयर बिटवीन 12 to 20 आवर्स में पूरा कवर हो जाएगा। या तो उस पर रिलाय करो कि आज जब कराएंगे सर तब मैं करूँगा, या फिर ये वाला काम अपने आप करो। द चॉइस इज योर्स। ओके, यू हैव टू डू एनी वन, यू हैव टू पिक एनी वन, यू कांट हैव एवरीथिंग ऑन योर प्लेट फॉर सच अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। 2 चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा व्हाट नॉट टू डू के अंदर। व्हाट नॉट टू डू, बहुत सिंपल सिंपल सी 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले जो मैंने सबसे ऊपर बताया था आपको, नहीं वो तो मैंने बता ही दिया था, ऑनलाइन नोट मेकिंग। सबसे पहले यस, प्रीवियस ईयर पेपर्स को स्किप नहीं करना है। एवरी डे व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग, स्पेंड 10 minutes ऑन PYPs। सेम क्वेश्चन पढ़ लो यार, 10 मिनट में आपका कुछ चला नहीं जाएगा, ट्रेन नहीं छूट रही है कोई। तो 10 मिनट अगर सेम क्वेश्चन भी दोबारा पढ़ लोगे ना, जो ऑलरेडी पिछले 5 दिन से पढ़ते आ रहे हो, तो कोई नुकसान नहीं है। पढ़ के देखो, ठीक है। आपको लगेगा 10 दिन बाद या 7 दिन है तो 7 दिन बाद उसका इम्पैक्ट दिखेगा कि यार बहुत क्लैरिटी मिल गई मुझे, जस्ट बिकॉज एवरी डे बिफोर स्टार्टिंग माई स्टडीज आई वॉज रीडिंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो मुझे समझ आ रहा था कि अच्छा इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे के बाद उसका डिफरेंस क्रिएट होने लगेगा। ओके, सेकेंड चीज जो नहीं करनी है एंड विच हैपन्स अ लॉट इन लेबर लॉज, डोंट स्पेंड too much time, don't spend too much time. I think it's got stuck. Okay, it often gets stuck after a while. Don't spend too much time on any one document। वो ध्यान रखना है कि भाई मैं किसी एक डॉक्यूमेंट पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूँगा। अगर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे किसी एक डॉक्यूमेंट पे, तो एक डॉक्यूमेंट आपके पूरे 7 दिन भी खा सकता है। दैट इज़ हाउ इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेबर लॉज आर। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि भाई एक डॉक्यूमेंट पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। कर दिया, फंस गए, इट माइट टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी आउट ऑफ यू। पूरा पूरा दिन खा जाएगा आपका, समझ भी नहीं आएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है, मूव अहेड, मूव टू द नेक्स्ट एक्ट। पहले का ट्राई करो कि यार 24 की 24 कवर करनी है, या जो भी कवर हो रही है वो कवर करनी है। जो फिर बच जाती हैं देन यू फोकस ऑन दोज। ठीक है, ओके। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, विच यू डोंट हैव टू डू। ओके, आई कांट मूव बैक नाउ, I think it's stuck, so I can't go back and help you take the screenshot of the entire thing. Let me try closing it. If I open it, I don't know if it'll be the same or not. No, it's not. ठीक है, तो जो अभी हमने कवर किया था वो सारा लॉस्ट हो गया, दैट इज़ ऑल लॉस्ट। इट्स ओके, आई होप यू नोटेड एवरीथिंग डाउन। नहीं नोट किया है तो फिर से देख लेना वीडियो। नोट एवरीथिंग डाउन साइमल्टेनियसली, लिखा मैंने सब कुछ ही था आपके सामने। एंड प्लीज स्टार्ट विद दैट। 7 दिन में पॉसिबल है इफ़ यू डू इट इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। इफ़ यू ऑलवेज कीप ट्रैक ऑफ द टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग। बहुत ज़्यादा टाइम एक एक्ट पे नहीं लगाना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स से दिन को स्टार्ट करना है, सारे नोट्स ऑनलाइन बनाने हैं, और 4 पार्ट्स मैंने डिवाइड किया है। उन 4 पार्ट्स में ही एक एक करके कवर करना है। डोंट मिक्स इट अप। इफ़ यू मिक्स इट अप यू विल गेट कन्फ्यूज। लॉज आर लाइक दैट। लॉज में एक बार घुस जाओगे समझ भी नहीं आएगा कौन से मेज़ में फंस गए, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। कीप स्टडिंग हार्ड। काफ़ी टाइम है हमारे पास, अभी 2.5 महीना पूरा है। 2.5 महीने में बहुत चेंजेस कर सकते हो, बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। नहीं स्टार्ट करिए तो स्टार्ट करो, ठीक है, इफ़ यू विलिंग ऑन राइटिंग द एग्जाम। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।